सुनो ध्यान सब, कल हम 2 नियम लिखाए थे। यस सर। 2 नियम लिखाने से पहले हम, सुनो मेरा बात, 2 नियम लिखाने से पहले हम पहला लिखाए थे सबसे फर्स्ट दिन प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या हम लिखाए थे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 अंत तक सर। ठीक है। उसका बाद लिखाए थे हम उदाहरण सहित पूर्ण संख्या लिखाए थे। पूर्ण संख्या लिखाए थे। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? गिनती की संख्या जीरो शून्य लगाने से पूर्ण संख्या हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 सर। हाँ। गलती बोला इस बार, कैसे बोले? 0 फिर 1 कोमा फिर 2 कोमा 3 कोमा। बात वही है बाबू, वही तो। उसके बाद क्या लिखाए थे हम? तुम्हारे ऑमलेट बनाता है। सुनो। माते से लिखा। उसके बाद क्या लिखाए थे हम? पूर्णांक संख्या। इसको कहाँ शुरू करते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। मतलब क्या कहते हैं ना, माइनस वाला भी संख्या रहेगा और प्लस वाला भी संख्या रहेंगे। सभी के लिखना नहीं है, हम लिखा चुके हैं पहले। शून्य शामिल हो उसे संख्या कहते हैं। यस सर। इससे पहले लिखा चुके हैं इसको, ये सब। यस सर। रितिका लिख रही है, तुमने लिखा है। उसके बाद क्या लिखाए थे हम? लिख देना। उसके बाद क्या लिखाए थे हम? इसके बाद सर अति परिमाण संख्या। सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या में था जाएंगे दो। सम संख्या में था 2 से विभाजित वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो, जैसे 4 6 8 10 पूरी विभाजित हो। सही क्यों लिख रहे हैं? उसे सम संख्या बोलते हैं। विभाजित हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे थे? विषम संख्या। यस सर। जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 3 5 7 9 नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 11 13 15। उसके बाद दिखाए थे हम परिमेय संख्या। यस सर। परिमेय संख्या क्या नाम था? परिमेय संख्या सर नहीं लिखे थे, वास्तविक संख्या लिखा। परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। p बटा q। पृथ्वी का p बटे q। p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, इससे हम परिमेय संख्या। उसके बाद क्या लिखाए थे हम? अपरिमेय संख्या। व्यस्त संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे लेकिन इसका नियम एक ही था, q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, एक था। सर क्या था इसका? हाँ, q इक्वल टू नॉट 0 इसका नियम था। q इक्वल टू 0 इसका था सर। p बटे q के रूप में सर इसका है नहीं लिखा जा सकता है। सर एगो अभाज्य। सर यही था सर। सर हाँ। ये हाँ क्या नियम है इसको? रूट बोलते हैं। रूट 3 कोमा रूट 5 कोमा रूट 7 एक के बार लगवल जाए छे। ठीक है, इतना लिखाए थे। सुनो, इतना सब कुछ पढ़ाए हुए ना सर, इस सबको याद है। इसके बाद और कुछ लिखाए थे। हाँ, अभाज्य। अभाज्य नहीं, वास्तविक संख्या। अभाज्य 10 7 8 है सर। अभाज्य भी लिखा है। हाँ, वो भी लिखाए थे। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 2/4 2/6 4/6 रूट 2 8/4 रूट 5
परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को हाँ। वास्तविक संख्या वास्तविक कहते हैं। ये भी लिखा है, कल लिखा है। यस सर। परिमेय और अपरिमेय 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 परिवार को नहीं, परिवार का मतलब क्या होता है? आवाज दिखाई थी क्या? एक आवाज संख्या, आवाज दिखाई थी ना रे? यस सर। आवाज क्या नियम था? आवाज ऐसी संख्या जो अपने अलावा दूसरे संख्या से विभाजित ना हो उसे अवाज संख्या कहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि। इसका नियम ये था कि ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो या एक से या तो खुद से विभाजित हो, इसके अलावा किसी किसी दूसरे से से ना हो, इसे हम आवाज संख्या कहते हैं। इतना अच्छे हम पढ़ा चुके, ठीक है? यस सर। सर 9 को 8 को हाँ, 9 को वो लिखा है, बस इतना से हम लिखा सके, ठीक है? इसके बाद हम कल कुछ नियम लिखाए थे, इससे पूर्णांक के लिए था क्या? इतना सबको है ना? इसको बता दो, ठीक है? सुनो मेरा बात ध्यान सब सुनो। सर इसके बाद हम ये भी नियम लिखाए थे, क्या कहते हैं? मैं बोलने छी प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है रे? माइनस सर प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी हम कल लिखा चुके हाँ हैं। सर। कल क्या इससे पहले भी लिखा चुके हैं। हाँ, उसके बाद हम कल कुछ 2 नियम लिखाए थे, इसमें कि पहला ये था, सुनो, समान पूर्णांक के लिए सबसे पहले सुनो, एक पहले मेरा बात, समान पूर्णांक जुड़ेंगे चिन्ह वही रहेगा। वो कत्ते आ रही मैं तो बोलते ला देते। सुनो, अब देखो ये क्या है? जीरो न्यूट्रल है। पूर्णांक संख्या है सर। हाँ, इससे हम 0 से बाईं ओर आएंगे तो क्या किसी कौन संख्या मिलेंगे? माइनस वाला संख्या मिलेंगे, ऋणात्मक संख्या मिलेंगे। कौन संख्या मिलेंगे? धनात्मक संख्या में ऋणात्मक, माइनस वाला। अगर 0 से हम दाईं ओर चलेंगे धनात्मक संख्या प्लस वाला मिलेंगे, प्लस धनात्मक वाला संख्या, ठीक है? अब सुनो, सबसे पहला नियम था समान संख्या के लिए। अगर समान पूर्णांक रहेंगे तो समान पूर्णांक रहेंगे तो जुड़ेंगे चिन्ह वही रहेगा। सर कल हमने आई थी पढ़ाई थी। हाँ, ठीक है, मैं जो करा रही हूँ, सुनो, समान पूर्णांक रहेंगे तो जुड़ेंगे, चिन्ह वही रहेंगे। चिन्ह वही रहेगा। समान पूर्णांक जुड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा। पहला नियम कहता है समान पूर्णांक जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा। अब समान का मतलब सुनो, मान के लो कि हम एक को ले लिए हैं माइनस वाला 5, एक को ले लिए हम प्लस वाला 4, ये क्या समान पूर्णांक है? नो सर। क्या ये असमान पूर्णांक है? समान पूर्णांक की बात करें हम, सुनो, जैसे कि प्लस वाला हम 1 लिए और प्लस वाला क्या ले लेंगे हम? 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, सॉरी प्लस दिखा नहीं आता, तो क्या होगा ये? कौन पूर्णांक है? समान पूर्णांक, क्योंकि एक भी प्लस वाला संख्या है और 4 भी प्लस वाला संख्या है, इसलिए हम इसे समान पूर्णांक कह सकते हैं। अब सुनो, अगर हम 1 ले ले माइनस वाला 3 और माइनस वाला 2, क्या यह समान है? क्या समान है? समान, क्योंकि दोनों समान पूर्णांक माइनस वाला संख्या है, इसलिए समान के लिए हम ये कहता है कि समान पूर्णांक जुड़ेंगे, मतलब ये तक पहले हमको करना है, ठीक है? समान पूर्णांक जुड़ेंगे, 3 2 कितना हो गया? 5। अब हम बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। चिन्ह कौन रहेगा? हाँ, जो प्लस रहे तो प्लस है, तो माइनस रहे तो माइनस। मैं तो क्या किसका चिन्ह इसमें यहाँ पे? चिन्ह माइनस का है, हमको यहाँ पे क्या देना है? चिन्ह माइनस का। अब आते हैं हम अगला स्टेप पे, असमान पूर्णांक की बात करते हैं, ठीक है? प्लस तो हम किए, माइनस माइनस तो प्लस होता है, प्लस के नाम 3 2 5, हाँ चिन्ह वही रहेगा, नियम कहता है पूर्णांक का, ठीक है? ठीक है, माइनस माइनस सबको पता है क्या माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इन अंक को हम क्या करते जोड़ दें, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। अब हम आते हैं असमान पूर्णांक पे। इसका क्या नाम था? असमान पूर्णांक घटेंगे कि जुड़ेंगे?
घटेंगे घटेंगे सर घटेंगे हाँ असमान पूर्णांक घटेंगे सब जो बोलता है हटेंगे असमान पूर्णांक घटेंगे जो बड़ा चिन्ह वही रहेगा लेकिन चीन वही रहेगा जो पूर्णांक बड़ा रहेगा जो पूर्णांक बड़ा रहेगा चिन्ह वही रहेगा बड़ा रहेगा आप देखो इसका नियम असमान पूर्णांक आप बताते हैं असमान पूर्णांक कौन हो गया 4 प्लस क्या ये समान पूर्णांक असमान पूर्णांक है नहीं सर एक कौन समान पूर्णांक समान समान पूर्णांक का नियम हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमको चाहिए असमान पूर्णांक हम अभी बात जो कर रहे हैं तो असमान से क्या करेंगे हम माइनस लगाएंगे देखो माइनस वाला लीजिए हम माइनस वाला लिए ना 4 प्लस वाला कितना लिया हम 5 ये कौन सा पूर्णांक हो गया असमान अब असमान के लिए हम नियम पढ़ेंगे इसको असमान पूर्णांक घटेंगे नहीं देख पढ़ना हमको ठीक है असमान पूर्णांक क्या होंगे घटेंगे ठीक है घटेंगे तो क्या होगा 4 में से 5 को घटाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे 5 में से 4 5 में से 4 को घटाएंगे तो एक बचेगा कितना बचेगा 1 अब हमको आगे पढ़ना सुनो लेकिन चिन्ह वही रहेंगे जो पूर्णांक बड़ा होगा 4 और 5 में कितना कौन बड़ा है 5 तो 5 क्या है बड़ा है चिन्ह किसका रहेगा प्लस का क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता छुपा रहता ठीक है अब दूसरा उदाहरण तो बताओ कौन ले ले इसमें 5 ले लीजिए चलो हम 3 ले लिए आप लीजिए उसमें से 2 आप उसमें 2 ये 4 ठीक है अब इसका बनाओ नियम से बताओ तुम बताओ बाबू तुम बताओ रख देगा क्या है नियम असमान पूर्णांक घटेंगे सर असमान पूर्णांक नहीं है समान पूर्णांक समान है ना हाँ हाँ सही बात बोला तो अब बताओ इससे माइनस ले ही लिए हाँ प्लस वाला कौन ले ना कौन ले ले 4 ले लीजिए ठीक है 4 ले लेते हैं बताओ रितिका कैसे का नियम कहता है असमान पूर्णांक घटेंगे कैसे घटाएंगे हम 4 में से 3 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा एक आगे बढ़ो लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो पूर्णांक बड़ा 4 है क्या है प्लस 4 प्लस लिखा नहीं जाता लिखा नहीं जाता तो अब हम अगला बात कोई डिफरेंट लेते हैं सो दोनों सेम ले लिए थे अब ले लेते हैं माइनस वाला लेते हैं 5 और प्लस में लेते हैं हम 2 ठीक है अब इसको बनाते हैं इसका देखो क्या होता है जी 5 है और 2 है तो समान क्या घटेंगे 5 में से 2 घटाएंगे ना 3 बचेगा 3 बचेगा लेकिन चिन्ह कौन रहेगा जो बड़ा रहेगा 5 और 2 में कौन बड़ा है 5 इसमें क्या करेंगे हम लगा देंगे अब हम लेते हैं प्लस वाला प्लस में 5 ले लिया और माइनस में ले लेते हैं हम 5 जरा छोड़ लो 8 लो ये ज्यादा हो जाएगा ठीक है 5 के साथ 5 पे स्टॉप हो गया 5 6 7 बहुत तेज जाता है आधी जाएगा इधर भी जाएगा तो हम ले लेते इधर 8 माइनस में 8 ठीक है और समान पूर्णांक प्लस में हो गया 5 और 8 हो गया माइनस में प्लस लिख दीजिएगा प्लस लिखा नहीं जाता है छुपा रहता ठीक है 7 बज गया है सुनो इसमें क्या इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 ठीक है तो के पार्ट में से 5 गया 3 है लेकिन 3 किसका होगा माइनस का क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है कहाँ आई हो? 7 बज गया मम्मी बोला जो समझ गया है जी आराम से एक सब नहीं बोला 5 मिनट पढ़ाई को बड़ा हाँ, शांत हो जाओ तो क्या होगा यहाँ पे 5 लेकिन माइनस ठीक किसका रहेगा माइनस का क्योंकि 8 बड़ा है 8 ठीक बड़ा है है ऐसे समझ लो तुम लोग यस सर कल जो सवाल दिए थे उसको बना के लाए हो हां कल तो नहीं आया था ठीक है सर आज दीजिए जो कल जो सवाल दिए उसको हम बोलो हम बनाते हैं ठीक है सर देख लीजिए स्टॉप हो गया तोरा बना बढ़िया छोटू हां सर तोरा बना हां तुम्हारे यस सर बन गया चलो सुनो मेरा ध्यान से
अगर देखिए एक सवाल था एक नंबर का, क्या सवाल क्या है इसका? -20 कॉस्ट प्लस में 0। तो बनाना कैसे है? कॉस्ट में से निकालेंगे 20, ठीक है। यहाँ क्या है? प्लस में 0 है, ठीक है। आपको क्या करना है? जो माइनस है वो प्लस है, प्लस है वो, जो प्लस है वो माइनस है। क्या है? माइनस है। तो हमको असमान पूर्णांक हो गया ना, वो प्लस वाला वो माइनस वाला। असमान का क्या नियम कहता है? घटेंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो बड़ा है। 0 और 20 में बड़ा कौन है? 20 है। तो क्या करना? घटेंगे, घटेंगे तो 20 में 0 जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 का हम 20 ही लेंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो पूर्णांक बड़ा होगा। तो 20 और 0 में कौन बड़ा है? 20। माइनस चिन्ह किसका होगा? माइनस का, ठीक है। मेरा ये सही हुआ। हाँ, चलो अगला सवाल कौन था? ये था ना सर, इसका भी फेल करके आएंगे। नहीं, थोड़ा करने क्या है सवाल? -30 35 है ना, हाँ, प्लस में इंटू माइनस 10 है, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाना है, सुनो मेरा बात। सबसे पहले कोष्ठ में से निकालना है इसको। -35 यहाँ प्लस है, तो ध्यान सब, यहाँ सब ध्यान सुनो करें, तो खास करके तुमने लिए। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कोष्ठ है, यहाँ पर अंदर में माइनस। नहीं, कोष्ठ का मतलब क्या होता है? गुना। उसने ये तो गुना है, ठीक है। प्लस माइनस को गुना करेंगे क्या होगा? प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस। समझिए किसका लगाएंगे? माइनस का करेंगे, सी माइनस का। अब कर चिन्ह का क्रिया तो हो गया। अब करना क्या हमको? अंक जो था उसको हम उतार देना है। अब हमको देखना क्या मतलब पता है इसमें क्या, कि अब समान पूर्णांक है कि असमान पूर्णांक है? दोनों क्या है? समान। दोनों है माइनस वाला, ठीक है। तो समान के लिए आप नियम क्या कहता है? समान के लिए समान पूर्णांक जोड़ेंगे। समान क्या करना हमको? जोड़ देना है। 35 को 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45। सही है सर। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? चिन्ह वही रहेगा। सर ये सब नहीं दिया है, भैया कबीर भी नहीं दिया, हम दिए। सर हम ये देखिए सबसे पहले जाकर रखल छै, अभी दिया, अभी दलिया, तब ये बने। चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। यस सर। समझ गया? अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये था ना, अब कोई न बोल रही अगला बोली। सुनो सवाल क्या है? -18 कॉस्ट प्लस इंटू कितना है? 75 है ना रे? यस सर। सुनो इसको क्या करना है अभिनंदन? सबसे पहले इसको 18 को कॉस्ट में से निकाल लेना, माइनस को। यहाँ पे प्लस है, सुनो ध्यान से, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इस कॉस्ट है ना, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं ना है ना, प्लस का ना माइनस का है। तो तब कुछ नहीं आता तो क्या आता है? प्लस। प्लस रहता है। तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है। हमको चिन्ह क्रिया हो गया। अब करना क्या हमको? जो अंक है उसको लिखना है, अंक को उतार देना हमको, ठीक है। 75। अब देखो हमको क्या करना है। ये पूर्णांक समान है कि असमान है? असमान, क्योंकि एगो माइनस वाला है, एगो प्लस वाला है। तो असमान के लिए कौन सा नियम लगेगा? असमान के लिए क्या आप लिखा लो असमान के लिए? असमान क्या है? घटाने वाला सब। असमान पूर्णांक घटेंगे। यहाँ तक पढ़ना हमको, ठीक है। क्या तक पढ़ना? असमान पूर्णांक घटेंगे। घटेंगे किसमें से कैसे घटेंगे? 18 में 75 में से 18 तो कितना हो जाएगा? तो कितना होगा सर? 7 57। तो गया। तो असमान है तो यहाँ घटेंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो पूर्णांक बड़ा होगा। 75 और 18 में कौन बड़ा है? 75 तो हेरी के सही है। 75। तो चिन्ह किसका होगा? 75 का प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस छुपा रहता है, ठीक है। सर खाली वही तो होगा 75 है। हाँ, पोलनी 75 होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। और कौन सा सवाल? सही हुआ तो सब खाते रहो। ये हमर तो सब सही प्लस के सुपर रहे में। ये रही ने ये छुपल रहे छै। यहाँ तक बनाए ना रे? ये बनाना आपके बारे है? नो सर, ये 18 75 का बना 3 और अच्छा, अब 3 -3 प्लस कितना है? 10।
ये आसानी है। इस सबको बन गया होगा कि -3 है प्लस 10 है, नहीं रे, कितना हो जाएगा? अभिनंदन दे सर, अभिनंदन 100 गलत लिखा है। तो ठीक कोई बात सर नहीं, एक खिचड़ी बना दिया उसका बुक। तो ठीक बात रे, करो। रे। इसको बनाओ अभिनंदन, कभी तुम किसको? बताओगे इसको। है ही मतलब ये सब बताओ। सर, ये कौन सा पूर्णांक है? -6 समान है कि असमान है? असमान। असमान। असमान के लिए नियम कौन है? चला असमान के नियम ये है, हैं? असमान घटेंगे, ठीक है? घटेंगे, किसमें से कैसे घटेंगे? 10 में से 3 कितना हो जाएगा? सर 13 लिखा था अभिनंदन का, गलत है तो इसमें ठीक किसका रहेगा? टग्गू है तो का 3 वही रहेगा, कौन का? जो पूर्णांक बड़ा है। 7 और 3 में बड़ा कौन है? 10 10 का प्लस होगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। तो 1 लिखो कितना होगा? 7, ठीक है। सर इसका ये भी तो आसान है। सर जोड़ना है 63 होगा। सर इसको आराम से जोड़ेंगे। माइनस क्या करेंगे? पूरा गया तो जोड़ दो आराम से। अपना आप और सर ध्यान 13। रख 63 25 सही है मेरा सर 63। ठीक है। सर अब लास्ट ये सवाल था आपके बाद? लास्ट सवाल था। ये हां बताओ। सर ऊपर ले आए सर आते 0 होगा प्लस इसको ही, हाँ। 0 + -8 इसको क्या करना पहले देखो, 0 का लगा करना लगा प्लस प्लस तुम क्या बच्चा से लगता है? नहीं सर सर ने बोला यहाँ पे जो बोला इधर देखो, इसका जो बोला ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस -8, 8 में 0 जाएगा 8, क्या होगा? आते होगा सही है सर सर सही है -8 सही है ना? दीदी पेन लगी